हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारी सभी महिलाओं को, लड़कियों को, माँओं, बहनों, बालिकाओं को समर्पित है। तो आज हम महिलाओं के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम जयशंकर प्रसाद महाकवि की सुंदर पंक्तियों से कि वो पुरुषों से कहते हैं कि तुम भूल गए हो पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। संबंध बनी समरसता है अधिकार और अधिकारी की। तो यहाँ हमारे जीवन में, पुरुषों के जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, ये जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे आसपास परिवार में माँ से लेकर बहन, बेटी, बहू, पत्नी सभी का उचित सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारे भारतीय समाज में बहुत ही निरादरित है। महिलाओं की अपेक्षाएं की जाती है हर चीज़ से। उन्हें काम में तो आगे रखा जाता है, लेकिन उनके काम के अनुसार उन्हें ना तो मेहनत मिलती है, ना ही उनका जीवन में कोई क्रेडिट उनको दिया जाता है। उनको हमेशा अपेक्षित नज़रों से देखा जाता है। चाहे आप महिलाओं के मायके की बात कर लो, चाहे ससुराल की। जब बेटियां अपने परिवार में माता पिता के साथ होती है, तब भी उनसे हर वक्त ये उम्मीद की जाती है कि बच्चियां घर में काम अधिक करें, काम में ध्यान रखें, घर के काम में ध्यान रखें, और उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये थोड़ा बदलाव अच्छा हुआ है कि अब पेरेंट्स, माता पिता अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देने लगे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा भारत महिलाओं की जो पढ़ाई में है वो खूब पिछड़ा हुआ है, और हमें उनको, भारत को महिलाओं के क्षेत्र में आगे लाना है, पढ़ाई के क्षेत्र में। और हमें ये समझना चाहिए कि जितना पुरुष का रेस्पेक्ट होता है, जितना बॉयज़ का घरों में आदर होता है, उनको मतलब हर चीज़ में पहले जो रिस्पॉन्स मिलता है, वैसा ही हमें मतलब महिलाओं और लड़कियों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को कम और एक को ज़्यादा। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि घर में कोई भी चीज़ आती है तो पहले पुत्र को दी जाती है, पुत्र को खिलाई जाती है, और अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, सब कुछ पुत्र को ही पहले प्राथमिकता दी जाती है। बाकी ये है कि कुछ घरों में अब जो है इस नज़रिए से बाहर निकल चुके हैं लोग, पढ़ लिख कर। वो अब गर्ल्स को भी अच्छे महत्व देते हैं और मतलब लड़कियों को भी अच्छा समझते हैं हर चीज़ में। लेकिन अभी भी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अभी भी महिलाएं बीच में पढ़ाई छोड़ देती है, कई कारणों से, आर्थिक कारणों से, या फिर घर की जिम्मेदारियों की वजह से। तो हमें ये कोशिश करनी है कि महिलाओं का पूर्ण विकास हो, बालिकाओं का पूर्ण विकास हो। और हमें ये समझना चाहिए कि जो समाज है उसमें चारों ओर जो बालिकाओं के प्रति जो नज़रिया है, वो जो टीवी शो, प्रोग्राम, फिल्में देखकर जो बॉयज़ का नज़रिया बदल जाता है, वो गलत है। हमें अपने बॉयज़ को, बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को, कि लड़कियां भी आगे चलकर बहुत कुछ कर सकती है, और हमें उनको रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए। जैसे कि उन पर गलत फक्तियाँ स्कूल कॉलेज टाइम में नहीं, मतलब गलत बातें, गलत रिएक्शन नहीं करने चाहिए बॉयज़ को, जिससे कि लड़कियों को कॉलेज स्कूल जाने में अनकंफर्टेबल फील हो और उन्हें अच्छा न लगे, जिससे वो मतलब बॉयज़ के बेकार कमेंट से अक्सर लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, कॉलेजेस छोड़ देती है, अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि सब मानसिक तौर पर मजबूत नहीं होती है लड़कियां, तो वह अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देती है। तो हमें अपने बॉयज़ को, पुरुष समाज को
एजुकेट के साथ साथ उन्हें इस तरह से समझाना है कि आप लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को फुल रेस्पेक्ट दें और वैसा ही समझे जैसे आप अपनी माँ को समझते हैं, अपनी बहन को समझते हैं। अगर आपकी बहन नहीं है तो माँ तो है घर में। तो हमें मतलब बालिकाओं को, लड़कियों को रेस्पेक्टफुल तरीके से ही बात करनी है। आमतौर पर कुछ दोस्त, कुछ बच्चे होते हैं शैतान बॉयज, तो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लड़कियों के बारे में भिन्न भिन्न तरह की बातें करते हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगता, गलत नज़रिए से देखते हैं। हमें ऐसे बॉयज़ को सुधारना है। मेरे इस वीडियो का यही मतलब है कि बॉयज़ जो गलत बातें बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं और लड़कियों पर कमेंट बुरे बुरे करते हैं, जो वो लड़कियां परेशान होती है, जिससे स्कूल छोड़ देती है, कॉलेज छोड़ देती है। तो हमें बॉयज़ को अच्छे से गाइडेंस करना है। हमारे चाहे वो बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें समझाना है कि लड़कियों का, महिलाओं का उचित सम्मान करें और वह भी हमारी माँ जैसे है, बहन जैसे हैं। हमें उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए और उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है और हमें उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। यही मेरे इस वीडियो का कहने का तात्पर्य अर्थ है, क्योंकि महिला के बिना पुरुष भी अधूरा है, महिला के बिना हर घर सूना है। तो हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती, लेकिन हर बेटी की किस्मत में बाप होता है। हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती, लेकिन हर बेटी की किस्मत में पिता जरूर होता है। तो ये समझिए कि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर में बेटियां होती है, क्योंकि बेटियां एक नहीं, दो घरों का उजाला है। बेटा तो केवल एक घर को रोशन करता है। किसी बढ़िया लेखक ने कहा है कि बेटे तो केवल एक घर को रोशन करता है, बेटियां दो दो घर का उजाला है। इसलिए हमें बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है और हमारे बॉयज समाज को, पुरुषों को, लड़कों को सुधारना है। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, विचार कैसे लगे, प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सपोर्ट कर दें।